एक्सरसाइज 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है, जबकि रेडियस फर्स्ट क्वेश्चन में के ए पार्ट में रेडियस गिवन है, बी पार्ट में डायमीटर गिवन है। अब रेडियस जब गिवन होती है, ये है रेडियस, ये सर्किल है, ये है इसकी रेडियस है ना, ये सेंटर है और ये है इसकी रेडियस। ये जो पूरी लंबाई है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ऐसे यहीं से चल, ये सरकमफ्रेंस कहलाती है, ये हम जानते हैं। तो जब रेडियस गिवन हो तब क्या फार्मूला लगाएंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर, वेयर आर क्या है, रेडियस, आर रेडियस है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पाई क्या है, पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गिवन है, टेक पाई इक्वल टू 3.14 है ना, पाई की वैल्यू गिवन है। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर कितनी 40 सेंटीमीटर। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर लो। जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 6.28 इंटू 40 हो गया, और जब इन दोनों को करेंगे तो 6.28, हाँ तो जब इन दोनों का कर दिया तब फिर क्या आ जाएगा 251 कितना आएगा 251.2 आएगा है ना, 2 सेंटीमीटर, ये 251.2 सेंटीमीटर, तो इसका आ गया। अब अगर डायमीटर गिवन है, दूसरा एक क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ये वॉच वाला कोई, ठीक है ना, तो इसमें डायमीटर गिवन है। जब डायमीटर ये है, डायमीटर जब गिवन हो तब कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि डायमीटर इसका डबल होता है, किसका, रेडियस का, रेडियस डबल होगा। तो सरकमफ्रेंस, तब सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, डी क्या है, डायमीटर है, लिख दो है ना, यहाँ आर क्या थी, रेडियस थी, तो अब यहाँ पर पाई डी है 3.14 और ये 20.5, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो। दोनों का जब मल्टीप्लाई करके देखा तो फिर आया 64.37 है ना, 64.37 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। तो ए बी पार्ट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन फाइंड द सरकमफ्रेंस। फिर पाई की वैल्यू अब की बात कितनी दी है, 22/7, पिछले में 3.14 दी थी है ना, इसमें फ्रैक्शन में दे दी, उसमें डेसिमल में दी थी। अब ए पार्ट है, डायमीटर गिवन है 35 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है। जब डायमीटर दिया तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7 इंटू, और डी की वैल्यू कितनी दी है, इसमें 35 दी है, तो 35 दी है। अब 7 से ये 35 कैंसिल कर लो, 7 5 जा, और 22 कितना बचा, और 5, तो कितना आएगा 110, 110 सेंटीमीटर, 110 ही आएगा, 110 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या कहा गया है, अब बी पार्ट में देखिए रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है। जब रेडियस 21 सेंटीमीटर दी है तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर लगाएंगे, क्योंकि रेडियस दी है। जब रेडियस 2 पाई आर लगा लिया तो पाई पहले से गिवन है, पाई कितना गिवन है 22/7, 22/7, आर कितनी 21 रख लिया, 7 से 21 कैंसिल हो जाएंगे, 7 3 जा हो गए, बचे कितने 2 इंटू 22 इंटू 3। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा कितने आए 132 आ जाएंगे है ना, 6 2 जा, ये 2 3 जा 6, और 6 के जब इसमें करेंगे तो 132 सेंटीमीटर।
अब इसकी सरकमफ्रेंस आ गई 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट के भी दोनों पार्ट हो गए, सेकंड क्वेश्चन के भी दोनों पार्ट हो गए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया ये सर्किल दिया हुआ है, इसका सेंटर ओ है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को 28 सेंटीमीटर बताया। सेंटर से होके जा रही, ओ सेंटर से होके जा रही कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से होके जाती है तो वो क्या होती है, डायमीटर होती है। यानी कि ये 28 सेंटीमीटर जो गिवन है वो डायमीटर है इसका। अब 28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो हमने डायमीटर लिख लिया। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला कौन सा लगाएं, पाई इंटू डी, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी लगा लिया। पाई की वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में ही गिवन है कि पाई 22/7 रखिए। अब डी डायमीटर कितना 28 सेंटीमीटर, ये रख लिया। 7 से 28 4 बार कैंसिल हो गए, 7 से 28 कितनी 4 टाइम्स, 24 22 और 4 का मल्टीप्लाई 88 आ गया। तो यानी कि सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में देखिए यहाँ पर ये वाला ऐसे बना हुआ सेंटर क्या है, ये ओ, यहाँ से सरकमफ्रेंस इस सर्किल तक की डिस्टेंस को क्या बताया गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस गिवन है, जब रेडियस गिवन है तो आर इक्वल टू रेडियस लिख लिया हमने 12 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर लगा लिया। आर की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 ऐसे ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। इसका और इसका मल्टीप्लाई 12 और 2 का मल्टीप्लाई 24 आ गया। ये 22 रखा अपॉन 7 रखा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 528/7 आ गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 75.4 सेंटीमीटर। तो ये थर्ड क्वेश्चन के ए और बी पार्ट ये दोनों हो गए, है ना। अब ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई।